जय भीम। नमो बुद्धाय। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है? जय भीम। ये लाइव वीडियो मैंने इसलिए किया है कि मैं कल का इनविटेशन देने के लिए यहां पर आया हूं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का हमने निर्माण किया है। पिछले नवंबर से इसको हम थाने डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपरली इसको रन कर रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल से अबव 80,000 अब हमारे शेयर होल्डर्स है, उनका डेटा तैयार करने का काम, फीड करने का काम थाने के उस डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में चल रहा है। और सभी के शेयर होल्डर्स के शेयर सर्टिफिकेट्स जल्दी ही हम लोग थाने में या कल्याण में कहीं शेयर होल्डर्स की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करके शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने का भी काम करेंगे। आज मैं जो लाइव आया हूं ये इसलिए आया हूं कि अब महाराष्ट्र के बाद हम कर्नाटक राज्य में भी एंट्री करने जा रहे हैं। और मैं कल बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के कागोड़ में, वहां पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट बैंक के इस मीटिंग के लिए आ रहा हूं। इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो बनना चाहते हैं, शेयर्स लेना चाहते हैं, उनको इनवाइट कर रहा हूं। और आज हम लोगों को, बौद्धों को, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की क्यों जरूरत है और इस अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के बाद इस बैंक के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को, अम्बेडकराइट लोगों को, बौद्धों को क्या उपलब्धि या क्या फायदा होने वाला है, ये सारा कल के कार्यक्रम में बताऊंगा। तो कल कागवड़ में आम्रपाली बुद्ध विहार के प्रांगण में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की अभी से ही मुझे वहां पर उनकी लिस्ट है कि इतने लोग अटेंड करने आ रहे हैं। और मेरे साथ बैंक के कर्मचारी भी होंगे। मैं आज अभी जो घर से ही लाइव कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी जस्ट घर पे आया हूं और अभी कागवड़ के लिए निकल रहा हूं। लगभग 8 से 11 घंटे का ड्राइव है, तो ड्राइव करके मैं आ रहा हूं और उत्तर प्रदेश में वहां पे भी आऊंगा। अभी फिलहाल कर्नाटक की परमिशन हमको मिल चुकी है। महाराष्ट्र, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का नियम होता है कि एक एक फाइनेंशियल ईयर्स का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर वो एक एक जो मेन स्टेट है, जैसे अभी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के मेन स्टेट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को बॉर्डर शेयर करने वाले जितने भी राज्य है, पहले उनको ये परमिशंस मिलती है। तो अब हमें पहली परमिशन मिलेगी कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, क्योंकि ये महाराष्ट्र से लगे हुए ये बॉर्डर्स शेयर करने वाले ये स्टेट्स हैं। तो वहां पर अब हम जा रहे हैं और इसलिए कर्नाटक में हम ये एंट्री कर रहे हैं। और कर्नाटक में बेलगांव में हम सबसे पहले ये ब्रांच, कर्नाटक की ब्रांच वहां खोलने जा रहे हैं। तो कागवड़ के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या आना चाहते हैं, कल आम्रपाली बुद्ध विहार के प्रांगण में शाम 5 बजे से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, और जिसको हम अब लगभग कोऑपरेटिव बैंक में रूपांतरित कर रहे हैं, इस बैंक का कार्यक्रम होने जा रहा है। जिन लोगों को शेयर होल्डर्स का फॉर्म भरना है या शेयर्स चाहिए है, एक व्यक्ति को एक ही शेयर दिया जा रहा है, 2610 रुपए। 2500 रुपए का शेयर है, 110 रुपए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोऑपरेटिव सेक्टर को देने पड़ते हैं। 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी और 10 रुपया फॉर्म। तो 2610 रुपए का शेयर्स आप लोग खरीद सकते हो। तो आते समय डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इस नाम से आप ये चेक्स कैरी कर सकते हो। और ये कल कार्यक्रम के लिए मैं आ रहा हूं। कर्नाटक का बेलगांव डिस्ट्रिक्ट ये मराठी स्पीकिंग बेल्ट है, क्योंकि भले ही वो कर्नाटक में है लेकिन वहां के लोग कोल्हापुर और आजू अगल बगल के लोग हैं, तो मराठी ज्यादा वो बोलते हैं, समझते हैं। और इसलिए मैं ये वीडियो में मराठी भी ट्रांसलेट करना चाहूंगा ताकि वो लोग मुझे समझ सके। उद्या सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। उद्या 1 एप्रिल 2025 रोजी कागवडच्या आम्रपाली बुद्ध विहाराच्या पटांगणामध्ये संध्याकाळी 5 वाजता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे।
एक पाऊल आर्थिक उन्नतीकडे या मथळ्याखाली आम्ही हा कार्यक्रम घेत आहोत आणि बौद्धांची स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कशी निर्माण करावी, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर बँकेची आम्ही जी स्थापना केली आहे हिचा विस्तार करण्यासाठी आता आम्ही कर्नाटकमध्ये येत आहोत. तर कर्नाटकची लोक या बँकेचे शेअर होल्डर्स, भागधारक कसे होऊ शकतील, भागधारकांचा फॉर्म कसा भरता येईल आणि कशा पद्धतीने ही बँकेचे भागधारक झाल्यानंतर भागधारकांना त्याचा काय उपयोग होईल, काय फायदा होईल, हे सगळं उद्याच्या कार्यक्रमामध्ये मी तुम्हाला सगळ्यांना समजून सांगणार आहे. आणि म्हणून आपण सगळे संध्याकाळी 5 वाजता, कारण मला लगेच परतीचा प्रवास आहे, सगळे माझे बँकेचेच कार्यक्रम लाईनअप आहे, शेड्यूल्ड आहे आणि म्हणून उद्याचा कार्यक्रम वेळेत आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी या. महाराष्ट्राचे बरेच लोक मला कमेंट्समध्ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब या ठिकाणी आमंत्रित करतायत. सगळीकडे ही बैंक येणार है. मैं सभी लोगों को अन्य स्टेट के लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे हम इस बैंक को अलग अलग स्टेट्स की भी परमिशंस हम लोग ले रहे हैं. इस बैंक की जल्दी हम वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं ताकि आप किसी भी स्टेट में हो वहां से आप इस बैंक के शेयर होल्डर्स बन सकते हो. ब्रांच आने के लिए कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट करना होगा, लेकिन शेयर होल्डर्स आप किसी भी राज्य से इस बैंक के हो सकते हो और जो भी मुनाफा इस बैंक का होगा या जो भी हम लोग इस बैंक को डिविडेंड के स्वरूप में हम देने वाले हैं वो आप शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाएगा. रही बात लोन्स की, तो जिस जिस राज्यों को हम ऐड करते जाएंगे, आज जैसे हमने कर्नाटक को ऐड किया है, कर्नाटक की परमिशन आ गई है और कर्नाटक की परमिशन आने के बाद आज हम कर्नाटक में ये बैंक का विस्तार करने जा रहे हैं. उसी तरह से पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बाकी अन्य जो राज्य है, धीरे धीरे हम एक एक बैंक का, एक एक राज्य का इसमें एडिशन करते जाएंगे. क्योंकि आज एक बैंक, एक ब्रांच चलाने का खर्चा महीने का लगभग एम्प्लॉइज के सैलरी के साथ ये 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा एक ब्रांच चलाने का जाता है. और इसलिए जी राजस्थान में भी जल्दी आएंगे. तो मैं नहीं चाहता कि ये शेयर होल्डर्स के पैसों से जाए और इसलिए जो मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूं, जो लोग मुझे इनवाइट करते हैं, तो मेरी एक ही कंडीशन होती है कि मुझे ये बैंक चलाने के लिए, ये ब्रांच चलाने के लिए जो भी सहायता आप कर सकते हो, या तो मुझे ब्रांच चलाने के लिए कंप्यूटर्स दे दो या कोई एम्प्लॉइज दे दो या जो भी आप खर्चा उठा सकते हो वो मैं अपने प्रोग्राम से इस बैंक के लिए करता रहता हूं. तो हाँ, महाराष्ट्र से राजेश वाघ जी, आप महाराष्ट्र से शेयर्स ले सकते हो. मैं जल्दी ही महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट वाइज शेयर के इसके कैंपेन्स शुरू कर रहे हैं. जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की है, ये सारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कमिटीज ये जल्दी ही अलग अलग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर होल्डर्स की ये मीटिंग्स आयोजित करके उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग शेयर्स आप लोगों तक पहुंचाएंगे. अब नेक्स्ट ब्रांच महाराष्ट्र की नागपुर में हम लोग करने जा रहे हैं. सारा लोकेशन फाइनल हो गया है. इसको इंटीरियर, कंप्यूटर्स और एम्प्लॉयज मिलते मिलते 3 महीने और चले जाएंगे और इसलिए धीरे धीरे हम एक एक डिस्ट्रिक्ट में इसको फैला रहे हैं. अब थाने डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो चुका है, तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बाद हम अब नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं. गुजरात में भी आएंगे. बैंक नहीं है, पहली बैंक है महाराष्ट्र की क्या कह रहा हूं, इंडिया की, वर्ल्ड की ये पहली अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट बैंक है. और इसलिए हमें भी, क्योंकि हमारे पहले अगर कोई बैंक होती तो कम से कम हम उन्होंने क्या क्या किया है इसका एक्सपीरियंस लेके या उसकी स्टडी करके हम चल पाते, लेकिन हम ही पहले हैं इसलिए हम किसी और के नक्शे कदम पे नहीं चल सकते. हम केवल बाबा साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे चल रहे हैं और इसलिए हमें थोड़ा देर लगेगा. बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारे ऑफिस के लिए जो शॉप्स होता है वो देखने में ही हमें 2-2, 3-3 महीने चले जा रहे हैं. रेंट्स इतने महंगे हैं कि हम नहीं चाहते कि शेयर होल्डर्स के पैसों से वो रेंट्स दिया जाए. वो सारा रेंट भरने का काम, वो सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज, ये मैं अपने खर्चे से या अपने जो मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, डोनेशंस आते हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी को डोनेशंस आते हैं, उससे हम ये कर रहे हैं. और इसलिए ये बैंक धीरे धीरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचेगा. तो आज मैं सिर्फ कागवड, बेलगांव यहाँ के लोगों को ये इन्विटेशंस देने के लिए लाइव आया कि आप मैं कल शाम 5 बजे 1 अप्रैल 2025 इवनिंग
5 PM वहां पर अम्रपाली बुद्ध विहार के कंपाउंड में ये कार्यक्रम शेयर होल्डर्स का कार्यक्रम होने जा रहा है। एक पाऊल आर्थिक उन्नतीकडे या मथळ्याखाली हा कार्यक्रम होतोय। आपण सगळ्यांनी त्या कार्यक्रमात उपस्थित राहा एवढंच आजच्या प्रसंगी सांगतो आणि थांबतो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कार्यक्रम बैंक का विस्तार करने के लिए अलग अलग राज्यों में भी जल्दी आप लोगों के साथ होगा। एक बार बैंक में आऊंगा। बहुत सारे सभी लोगों के यहाँ कमेंट्स है। जल्दी मैं आप लोगों के भी डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी के स्टेट्स में भी आऊंगा। सबको जय भीम, सबको जय भीम। धन्यवाद। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है लाइव आने के लिए, क्योंकि बहुत बार तो मेरे पास नेटवर्क नहीं होता, वाईफाई नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं आप लोग लाइव नहीं आ रहे हो, बहुत, क्योंकि आज फील्ड में काम करना है तो मेरे पास नेटवर्क नहीं होता। और कहाँ से शूट करूं, मोस्टली तो मैं गाड़ी में होता हूं, तो गाड़ी में से कहाँ शूट करूं, ये लोकेशन का एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, वाईफाई उपलब्ध होगा, कोई अच्छी लोकेशन होगी, तो मैं जरूर लाइव आके आप सभी लोगों को अपडेट दिया करूंगा। अब फिलहाल अपडेट महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह है कि एक 3 महीने में जितने भी शेयर होल्डर्स हमारे हुए हैं, लगभग आज 80,000 के करीब, उससे भी ऊपर हम लोग आज शेयर होल्डर्स बनाने में कामयाब हुए हैं। और मैं ये आंकड़ा 20 लाख लोगों तक लेके जाने का टारगेट लेकर चल रहा हूं। और महाराष्ट्र हो, उसके बाद के अन्य राज्य हो, इन सबको मिलाकर एक 20 लाख का टारगेट ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर में लेकर मैं चल रहा हूं। आप सभी लोग इसके शेयर होल्डर्स बनिए। 2500 रुपया इस बैंक का शेयर है, जो आगे चल के मेरे ख्याल से 100 शेयर्स में वो डिवाइड होते हैं। तो 2500 रुपए का ये एक व्यक्ति को एक ही बार ये शेयर दिया जाएगा, मल्टी टाइम्स इसको नहीं दे सकते। जैसे आज मेरे पास, मैं इस बैंक का कितना शेयर होल्डर हूं, तो सिर्फ 2500 रुपए का जो भी मुनाफा होगा ये केवल 2500 रुपए के प्रोपोर्शन में ही मेरे को मिलेगा। उसी तरह से 2500 रुपए का शेयर आप खरीदिए। 110 रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फी है, 100 रुपया फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 10 रुपया फॉर्म फी, ऐसे 2610 रुपए अपने जीवन से, मैं अपने 1 साल से या 1 महीने की कमाई से या 3 महीने की कमाई से नहीं, अपने पूरे लाइफ टाइम के सेविंग से 2610 रुपए ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के बैंक का शेयर खरीदने के लिए लगाइए। और आगे चलकर इसी बैंक को हम आज मल्टी स्टेट है, इसको मल्टीनेशनल में लेके जाने का काम करेंगे। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।